अगर आपका किसी के साथ संबंध हुआ है अनएक्सपेक्टेडली और आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं एचआईवी इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, सो एचआईवी इन्फेक्शन को इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस के द्वारा प्रिवेंट भी किया जा सकता है. सो लेट्स डिस्कस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस for prevention of HIV infection and other sexually transmitted diseases and pre-exposure prophylaxis. Hi, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Infectious Diseases Physician from the first batch of FNB Infectious Diseases in India and close to 2 decades of global experience from the world's best hospitals, enabling my patients to overcome their infections and lead a healthy, swasth life you deserve. So what is post exposure prophylaxis? Basically अगर आपका किसी के साथ संबंध हुआ है और आपको उनका स्टेटस मालूम नहीं है या फिर आप पता नहीं कर सकते हैं, so there is always a risk of HIV even with condoms, or especially when there is a breach of condom, and then there can be a contact with the genital secretions. The risk of infection based from exposure to exposure can range from 0.1% to even 3%. एंड जब स्टेटस नहीं पता है या फिर हाई रिस्क एक्सपोजर है तो ये रिस्क इंक्रीज हो जाता है. तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? यस. तो अगर एक्सपोजर के विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 days आपने एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट इन HIV से कंसल्ट करके इफेक्टिव एंटी वायरल मेडिकेशंस ली है तो फिर ये रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है. सो वी हैव गुड मेडिकेशंस एंड दीज मेडिकेशंस शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल. जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए विद इन 72 आवर्स एंड यूजली दे आर कंटिन्यूड फॉर 28 days. सो दे आर वेरी सेफ मेडिकेशंस, यूजली वेल टॉलरेटेड, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो स्टार्ट करने से पहले करानी पड़ती हैं, जैसे कि बेसलाइन HIV स्टेटस, बेसलाइन अदर वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस या फिर कोई अदर STIs बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, एंड ऑफ कोर्स किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज ये दवाइयाँ कई बार बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें डोसेस को मॉडिफाई करना भी पड़ सकता है. इसके अलावा HIV के अलावा देयर आर अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि syphilis, chlamydia and gonorrhea, which are also common, and they can also be prevented with good antibiotics, say doxycycline. Dose again it has to be taken within 72 hours, and it's shown that it reduces the incidence of these STIs. Besides this, how do we monitor? So HIV इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट हैं अभी अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस, सो वी हैव द बेस्ट वन इज़ द P24 एंटीजन विच इज़ द 4th जनरेशन ELISA, एंड इसका विंडो पीरियड इज़ अराउंड 15 days. सो अगर आपका एक्सपोजर हुआ है, सो आफ्टर 15 days इफ़ वी डू द P24 एंटीजन देन वी कैन detect the HIV, and if it is negative then 99% you are safe. But as a protocol the test has to be done at baseline, that is when the exposure happens, then at around 1 month, and then again 12 weeks later or at 3 months. So this is the WHO guidelines or recommendations. And during this therapy you should also consult your doctor to see कि कोई side effects हो तो नहीं रहे, although the medications are definitely very safe. Then there is a concept of pre-exposure prophylaxis, जैसे कि अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किसी के साथ आपका संबंध हो सकता है तो फिर कुछ मेडिकेशंस हम इस एक्सपोजर के पहले भी ले सकते हैं. एंड देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ डेली प्रेप जिसमें हम दवाइयाँ रोज़ लेते हैं बिफोर द एक्सपोजर, एंड अ कंसेप्ट ऑफ ऑन डिमांड प्रेप कि एक्सपोजर के 2 से 24 घंटे पहले आप ये दवाई लें और इसको फिर हम एक्सपोजर के 48 आवर्स बाद भी कंटिन्यू करते हैं, एंड इससे चांसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. सो वी हैव नाउ द मेडिकेशंस which can prevent HIV
and I hope we will be able to achieve elimination of HIV in the future as well. So अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर. प्लीज़ लाइक, subscribe and share. Thank you so much.